बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज तीसरा दिन है। दो सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उठाया गया है सिर्फ इस बात पे कि वो हक और सच दिखा रहे थे। गवर्नमेंट को वो आईना दिखा रहे थे कि सच क्या है, हकीकत क्या है, तो उसके ऊपर उनको उठाया गया। और आज तीसरा दिन है, कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, पुलिस के किसी पुलिस स्टेशन पे वो मौजूद नहीं है। उनका नाम आप सबको पता है, शेख आगा सरवर और राय गुलाम अली। ये दोनों बड़े बेहतरीन सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं। ये बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं, जिसके ऊपर इनका काम सिर्फ यही है कि हक और सच की आवाज़ उठाना, सख्त सवालात करना, ये इनका जुर्म है और कोई इनका जुर्म नहीं है। और अगर आप देखें तो जो गुड गवर्नेंस के दावे कर रहे हैं कि हम हमारे सूबे के अंदर या पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस है, लोगों को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, हमने कानून और आइन की बालादस्ती कर दी है, तो वो ज़रा इस पर गौर करें कि तीसरा दिन है, ये कहाँ पे है, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत सलमान फारसी सवाल करते हैं कि जनाब ये कुर्ता आपने कहाँ से बनवाया, आपको जो कपड़ा मिला था माले गनीमत में, ये तो कम था। फिर उसके ऊपर आपने ये नहीं कहा कि हज़रत सलमान फारसी को बंद कर दो, क्यों सवाल किया मेरे ऊपर, बल्कि आपने उसका जवाब दिया और आपने फरमाया इसका जवाब मेरा बेटा देगा। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जो कपड़ा मुझे मिला था, जो मेरे वालिद को मिला था, हम में से किसी एक का ही बन सकता था, तो मैंने अपना कपड़ा, अपने हिस्से का जो कपड़ा था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बच्चों के पास कपड़े नहीं थे लेने के, इतना पैसा नहीं था कि कपड़ा ले ले, तो उन्होंने अपना जो उनका खजाने के ऊपर मामूर शख्स था उससे रिक्वेस्ट की, दरखास्त की अपनी बीवी के कहने के ऊपर कि बच्चों के कपड़े नहीं है, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, तो उसके ऊपर जो है हम कपड़े ले लेंगे और बाद में हम दे देंगे। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, वो बादशाह है, वक्त के हाकम है, जब वो उसके पास पहुंचते हैं, अपने खजानची के पास जो खजाने पे मामूर है, उससे जब सवाल करते हैं कि जनाब मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें, मैंने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो वो क्या कहता है, खजाने पे मामूर शख्स, एक आम शख्स अपने बादशाह को, अपने हुक्मरान को कहता है कि जनाब आप मुझे लिख कर दे दें कि 1 महीना आप जिंदा रहेंगे तो मैं आपको 1 महीने की तनख्वाह दे देता हूं। जिस पर आपको फील हुआ कि ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अब उन्होंने ये नहीं किया कि उस खजाने पे मामूर शख्स को बंद कर दिया और पाबंद सलासल के जनाब तूने मुझे ऐसा क्यों कहा है, बल्कि अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों को और अपनी बीवी को कहा कि कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, गुजारा करो। फिर हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर, उनकी गवर्नेंस के ऊपर एक बंदे ने सवाल किया, तो उन्होंने खुद कहा कि इस बंदे के ऊपर रियासत के कवानीन का सहारा लेकर मैं इसको सजा नहीं दूंगा, इसको पाबंद सलासल नहीं करूंगा, इसको मेरी जात से मसला हो सकता है, मेरी जात में हजारों खामियां हैं, मेरी जात से इसको मसला हो सकता है, लेकिन रियासत का गद्दार नहीं है ये, इसको रियासत से मसला नहीं है, रियासत के साथ इसको मोहब्बत है। इस तरह के कितने आप देखें, तारीख बड़ी बड़ी है कि मुस्लिम हुक्मरान इतने बड़े बड़े माशाल्लाह गुजरे हैं, जिनके ऊपर लोगों ने सवालात किए, सख्त से सख्त सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। ये नहीं किया कि उनको पाबंद सलासल कर दिया। आज आपके ऊपर कोई सवाल करे, कोई पूछे आपसे कि जनाब आपने ये काम कैसे किया, ये क्यों किया, ये इलेक्शन चोरी क्यों किया, ये गलत काम क्यों किया, तो आप उसे पाबंद सलासल कर देते हैं। खुदारा रहम करें, ये आपके अपने लोग हैं, खुदा की कसम ये मुहिब्बे वतन है, ये सच और हक की आवाज उठाने वाले लोग हैं। खुदारा इनको, ये आपकी गवर्नेंस है, आपको पता ही नहीं है कि आपके बिल्कुल पड़ोस के अंदर 2 बंदे अगवा हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। खुदारा उनके ऊपर रहम करें, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, अपने बच्चों का रिस्क कमाते हैं, सच का साथ देते हैं, ये इतनी बड़ी सजा न दे उनको, सच बोलने पर उनके ऊपर रहम करें। मेरी दरख्वास्त है तमाम सोशल मीडिया से और बाकी लोगों से कि इनके लिए आवाज़ उठाएं। वो किधर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो शाहजेब खानजादा के ऊपर इतना तरस आ रहा था उनको कि एक सहाफ़ी के साथ ये हो गया, वो हो गया, बदसलूकी होगी, अब कहाँ पे हैं वो सारे जो उस वक्त चीख रहे थे, बड़ा उनको वो दर्द हो रहा था। हालांकि उसके साथ क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ, एक सवाल किया गया, उसका जवाब नहीं दिया, बस वो छुपा और कहा जी उसके साथ ज्यादती होगी, हो गया। आज ये ज्यादती है, 3 दिन हो गए, उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगा, उसके बच्चे क्या देख रहे होंगे, उनके बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहे होंगे। खुदारा रहम करें, किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। खुदा का वास्ता है, उन गरीबों को किसी अदालत में पेश करें, अगर उनकी वो गलती है तो उनको लेके आए सामने। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है और आप समझते हैं कि वो गलत है किसी जगह पे, तो आप उनको अदालत में पेश करें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई कि आप अगवा कर लें, उनको मारें, उनको टार्चर करें और बाद में कहें कि जनाब ये तो फलां जगह पे थे, फलां जगह पे, ये गलत बात है। देखें, अगर खुदा न खास्ता आपके पास नहीं है, कहीं भी है, जो भी है, तो आपकी जिम्मेदारी है उनको पेश करना, उनको ढूंढना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी रियासत के अंदर आपके ना चाहने वाले लोग भी जो रह रहे होते हैं, इस्लाम ये कहता है कि उनकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। आप कौन सा इस्लाम पढ़ते हैं? रियासत के अंदर जो भी लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे होती है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो खुदारा इन पे रहम करें, इनको जहाँ भी हैं आप इनको ढूंढें और इनको अदालत में पेश करें। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुआ है कि जितने भी लोग हक़ और सच का साथ देते हैं अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि हर एक शख्स जो है इनके लिए आवाज़ उठाएँ और बेहतरीन आवाज़ उठाएँ, एक जो है असर रखने वाली आवाज़ उठाएँ। जिनके अकाउंट्स हैं बड़े बड़े वो कोशिश करें इनके लिए आवाज़ उठाएँ और ऐसा किसी के साथ ना हो।
ہو. آج اگر ان کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے, کل دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے. آج اگر ہم ایک دوسرے کی آواز نہیں بنیں گے تو کل کوئی نہیں ہوگا. پھر حق اور سچ کا ساتھ دیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, عمران خان زندہ باد.